ख्रिस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है तारणहार। हम सब गाते हालेलुया, तेरी हो जय जयकार। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका अभिवादन। पवित्र बाइबल के 32वें भजन के दूसरे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके विषय में यहोवा अन्याय का दोष ना लगाता हो और जिसके मन में कपट ना हो। भजनकार दाऊद, जिसने लंबे समय तक परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार ना करने की जिद के बाद पूरे दिल से अपने पापों को स्वीकार किया और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को फिर से स्थापित किया। इस आशीर्वाद को वह अच्छी तरह से जानता था। प्रभु यीशु मसीह ने एक जवान लड़के का दृष्टांत सुनाया जो हठ के साथ पाप के मार्ग पर चल रहा था। अपने पिता से संपत्ति में अपना हिस्सा हठपूर्वक मांगने के बाद वह युवक दूर देश चला गया। अपनी सारी संपत्ति लुटा देने के बाद वह दरिद्र हो गया, लेकिन जब वह अपने आपे में आया, उसे अपने पाप का एहसास हुआ और इसलिए उसने उठकर अपने पिता के पास वापस जाने का फैसला किया। वह पिता के पास आकर कहने लगा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। लेकिन पिता ने उसकी कोई भी बात सुने बिना ही उसके पाप को क्षमा कर दिया और उसे फिर से अपने बेटे का दर्जा दे दिया। पिता ने उसे माफ क्यों कर दिया? क्योंकि जो पुत्र अपने पिता के विरुद्ध हट करके आचरण कर रहा था, उसके आचरण में अब कोई पाखंड या दिखावा नहीं रहा, क्योंकि उसे सचमुच पश्चाताप कर रहा था और वह सच्चे मन से पिता से क्षमा मांग रहा था। हाँ, स्वर्गीय पिता भी उन लोगों को क्षमा कर देता है जो अपने हृदय में कपट के बिना क्षमा मांगते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने मनुष्य के पापों के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, विश्वास करता है, उसे पापों की क्षमा और अनंत जीवन दिया जाता है। क्या आप भी प्रभु यीशु को बिना किसी पाखंड के उद्धारकर्ता और जीवन के प्रभु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर ऐसा करने में आपकी सहायता करे। ख्रिस्त यीशु दयालु